बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान, और मैंने जो है एक व्लॉग किया था कुछ देर पहले ही, जिसमें मैंने बताया था कि ईरानी पासदारान और ईरानी जो गवर्नमेंट है उसके तर्जमान जो हैं वो यानी दिफाई तर्जमान जो गवर्नमेंट को करते हैं ब्रिगेडियर रज़ा तलाई, और इसके साथ मोहम्मद अकरम मीना ने कुछ ऐसे बयान दिए जिससे ज़ाहिर ये होता है कि उनकी फ़ौजी ताकत पहले से ज़्यादा मजबूत हुई है। 28 फरवरी को जो जंग शुरू हुई थी, उस जंग के बाद से 40 रोज़ा ये जंग रही। अमेरिका कुछ ज़्यादा जो है बिगाड़ नहीं सका था ईरान का, और उसके बाद 7 जुलाई को दोबारा जंग का दूसरा मरहला शुरू होता है जो 12-15 रोज़ तक मज़ीद जारी रहा। लेकिन इसमें भी ईरान कोई कुछ ख़ास नुकसान जो है बर्दाश्त ना करना पड़ा। हाँ, ये ज़रूर है, अमरीकी दावे बहुत थे कि उनकी कौमियत ख़त्म कर दी जाएगी, तहज़ीब का ख़ात्मा हो जाएगा, ईरान ईरान नहीं रहेगा, ज़मीनी कार्रवाई की जाएगी। इस तरह के बहुत सारे बयानात आपको ढेरों के ढेर, अगर आप सिर्फ ट्रंप के थ्रेटन टू ईरान लिखें तो आपको सर्च बार के अंदर ही बेशुमार लिंक्स जो हैं इसके मिल जाएंगे, और इन लिंक्स को आप खोल के देखिएगा तो आपको नज़र आएगा कि वो पंजाबी फ़िल्मों के विलन की तरह जो है बरक़े ज़रूर मारते रहे, लेकिन जब मेला लगा तो उसमें कुट लग गई, और जब मेला लगा जंग का आपने हमस के अंदर तो उसमें कुट लगी, और इस कुट का जो है एक बड़ी वजह ये थी, और वो ईरान की मिसाइल टेक्नोलॉजी थी। मैंने ज़िक्र किया था कि जिस तरह से रज़ा तलाई ने, ब्रिगेडियर जनरल रज़ा तलाई और मोहम्मद अकरम ने, करीम ईरानी ने जिस तरह से बात की थी, तो ये एक ऐसे मिसाइल की बात थी जो कि अगर आपको याद है तो मैंने पिछले व्लॉग में ये कहा था कि उर्दन के एयर बेस पर जो हमला है ये बहुत अहम है, और ये जारहाना पॉलिसी का नतीजा। तो ये जारहाना पॉलिसी के लिए उन्होंने अल-फतह नाम का जो है मिसाइल तैयार किया है। ये हाइपरसोनिक मिसाइल है, आवाज़ की रफ्तार से 15 गुना ज़्यादा तेज़ रफ्तारी के साथ ये सफ़र करता है, और ये जो है इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये अपनी सिमत जो है ट्रैजेक्टरी जो है उसको तब्दील करने की सलाहियत रखता है, यानी ये धोखा दे सकता है। इस अमरीकी थाड हो या इजरायली आयरन डूम यानी एरो जो उनका सिस्टम है, इंटरसेप्टर्स है, वो इससे बच नहीं सकते हैं। नेविगेशन के लिए ये बाइडो 3 का इस्तेमाल करते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में सिग्नल जामिंग से बचने के लिए है। मैंने इसका भी बताया था कि ये GPS का मुतबादल है, और चीन ने तैयार किया था, चीन ने ही ईरान को दिया है। और ये जो है ये मिसाइल से की जो फ्रिक्वेंसी है उसको तब्दील करता रहता है, और इससे मिसाइल जैमिंग जो है वो नहीं हो सकती है। और इसी तरह ये ही वजह है कि ये 5 से 10 मीटर के अंदर अंदर अपनी जो है मिसाइल जो है ये उसको दाग देता है, और ये एक्यूरेट निशाना इस वक्त समझा जाता है। इसी तरह से जो बैलिस्टिक मिसाइल्स की टेक्नोलॉजी है उसमें उन्होंने क्लस्टर बॉम्बिंग का भी इजाफा किया। यह भी ईरान ने अपने तौर पर किया, क्योंकि ईरान किसी ऐसे कंसोर्शियम या ऐसे माहदे का पाबंद नहीं है जिसमें वो क्लस्टर बॉम्ब इस्तेमाल नहीं करेगा। दुनिया के सिर्फ 3 ममालिक हैं, इसराइल, अमेरिका और ईरान, जिन्होंने इस माहदे पर दस्तखत नहीं किए थे, और ईरान ने बिल्कुल ठीक नहीं किए थे कि वो अमेरिका और इसराइल से कहता है कि पहले वो इस पर करे। सॉलिड फ्यूल के हवाले से भी मैंने पिछले व्लॉग में आपको तफसीलन बताया कि मैंने एक व्लॉग किया था जिसमें चाइना की तरफ से आने वाला जो सॉलिड फ्यूल था वो जहाज़ों के ज़रिए कैसे ट्रेडिंग शिप्स के अंदर पहुँचाया गया, और इसी से नए मिसाइल जो हैं ये बनाए गए। फिर मैंने जिक्र किया था उनके मिसाइल सिटीज़ का कि इन्होंने अपने ईरान ने स्मार्ट और ऑटोमेटिक मिसाइल लॉन्चर जो हैं ये भी सिस्टम मुतारफ़ कराए हैं जो एक साथ कई फासले तक जो हैं मार कर सकते हैं, और बेशुमार टेक्नोलॉजी जो है इसमें उनकी इन्वॉल्व है। ये मिसाइल सिटीज़ जिनको आप यूँ समझे कि पहाड़ों के अंदर उन्होंने बहुत गहरी सुरंगें खोद कर इन मिसाइल्स को, और इनके रास्ते भी जो हैं वो बहुत पेचदार और मखसूस ऐसे बनाए हैं जिनको जल्दी से डिटेक्ट नहीं किया जा सकता है, और एक के बाद एक जगह से फायर करने से ये होता है कि ये इनकी मोबिलिटी जो है वो उनके निशानदही को दूसरों को करने देता है। दूसरा ये जैमिंग वाला, बाइडू वाला मैंने आपको बताया था कि ये करते हैं। इस तरह से ईरान की ये जो हिकमत अमली है ये अब तक कामयाब हिकमत अमली रही है। फ़तह और फ़तह 2 जो हैं उसके ग्लाइडेड जो मिसाइल्स हैं ये इन्होंने अमेरिका के नाक में
دم کر رکھا ہے اور امریکہ انہی سے ڈرتا ہوا جو ہے اب اس پر حملہ آور نہیں ہے، کیونکہ جو میں نے آپ کو بات بتائی پچھلے ولاگ میں کہ محمد کریم اینائی نے کہا تھا کہ ہم نے حکمت عملی تبدیل کر دی ہے، ہم نے دفاع سے جارحانہ اور اردن کے اندر جو انہوں نے حملہ کیا تھا وہ اسی کی ایک نشانہ، ایک وہ نشاندہی تھی یا اس طرح کا ایک نشانی تھی کہ اب اگر امریکہ نے کوئی ایسی مس ایڈوینچر کرنے کی کوشش کی تو اس کے پاس کوئی ایسا سسٹم موجود نہیں ہے جو ایرانی میزائلز کو روک سکے۔ تو یہ جارحانہ پالیسی جو ہے یہ امریکہ کو مزید ڈبوئے گی، کیونکہ امریکہ جارحانہ انداز اختیار کرتے ہوئے اپنے بیوٹیفل آرمیڈاز اور اپنے تمام وہ بحری جہاز جو کہ طیارہ بردار جہاز کہلاتے ہیں وہ لے کر آیا تھا، لیکن اب اسے پسپائی کا سامنا ہے۔ اب وہ مذاکرات کرنا چاہتا ہے، اب وہ چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے ایران جو ہے وہ یہ بتا دے کہ وہ ایٹمی قوت نہیں بنے گا۔ حالانکہ ایران میں تو یہ فتویٰ موجود ہے کہ ایٹم بم نہیں بنایا جائے گا، لیکن اس کے باوجود خوف اتنا ہے، اتنا خوف ہے کہ وہ چاہتا یہ ہے کہ یہ اس کی گارنٹی دی جائے۔ ایران بھی اس بات کو سمجھ گیا ہے کہ اس کو یہ گارنٹی نہیں دینی ہے، وہ یورینیم افزودہ جو یورینیم ہے 410 کلو گرام وہ اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے، وہ کسی دوسرے ملک میں شفٹ نہیں کرنا چاہتا ہے، اور اس کو پتہ ہے کہ اب اگر امریکہ نے کوئی مس ایڈوینچر کرنے کی کوشش کی تو ان کے میزائلز کو روکنے کے لیے امریکہ کے پاس صلاحیتیں موجود نہیں ہیں۔ یعنی روکے گا تو صحیح، اس کے پاس ابھی تھاڈ اور پیٹریاٹ 80% ختم ہوئے ہیں، 50% ختم ہوئے ہیں، لیکن اتنے کم ہو گئے ہیں کہ اس کو بین الاقوامی طور پر بھی جو ہے اس وقت ایک سنگین صورتحال کا سامنا ہے۔ اور یہ رپورٹ نہ میری تھی، یہ تو رپورٹ خود ان کے اپنے پینٹاگون کے اندر سے نکل کر آئی تھی۔ جے ڈی وینس نے بھی یہ بات کی تھی کہ ان کے میزائلز جو ہیں وہ کم ہوتے چلے جا رہے ہیں اور انٹرسیپٹرز ان کے ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ پھر ایک ان کے فوجی سربراہ نے بھی کچھ اس طرح کی بات جو ہے وہ میڈیا پر بھی کی تھی کہ ان کو خدشہ ہے، یعنی ایک مراسلہ لکھا تھا، سوری میں میڈیا پر بات کر رہا ہوں، مراسلہ لکھا تھا جو میڈیا پہ چھپا تھا، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ ان کے انٹرسیپٹرز جو ہیں وہ اسرائیل کو نہیں بچا سکیں گے، اس کے لیے انہیں ایک مزید بحری بیڑے کی ضرورت پڑے گی جو کہ انٹرسیپٹر سے لیس ہو۔ تو اس کا مراد یہ ہے کہ امریکہ کی کمزوری جو ہے وہ ایران نے گلے سے پکڑ لی ہے، اور اب اس کو پتہ ہے کہ امریکہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس لیے اس نوعیت کے بیانات جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں، کبھی رضا طلائی کی صورت میں، کبھی محمد کریم اینائی کی صورت میں، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری پالیسی دفاعی سے زیادہ اب جارحانہ ہوگی، اور جہاں جہاں امریکی اڈے ہوں گے وہاں وہاں تباہی مچا دی جائے گی۔ یہ ایک نئی صورتحال ہے، اور اس صورتحال میں جو ہے ایران فتح حاصل کرتا ہوا نظر آتا ہے، فتح 1 اور فتح 2 کے ذریعے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔